आप वो आप खुद ही आपके सोशल मीडिया हैंडल से हटते रहेंगे। तो आपके हिसाब से हमें उनको अनफॉलो करना चाहिए? नहीं, अनफॉलो नहीं करना चाहिए सर। एक्चुअली क्या है कि जहां पे आप देखो सर, क्या होता है कि अगर पांच फिंगर्स हैं तो पांचों फिंगर्स बराबर नहीं होते। ठीक है। ये वाले फिंगर को वो पोस्ट अच्छी लग रही है, बट ये वाली फिंगर को वो पोस्ट अच्छी नहीं लग रही होगी, तो हम इस वाले बंदे को नहीं बोल सकते भाई तो अनफॉलो कर। ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी चीज से सेटिस्फाइड नहीं हो, कोई चीज आपको अच्छी नहीं लग रही है, तो आपको वहां से हट जाना चाहिए। तो अगर आप अपने आप को वहां से हटा रहे, देखो सर हम सबको तो नहीं बोल सकते ना कि वो भी एक सेलिब्रिटी है, क्या पता उसको उस चीज के पैसे मिल रहे हो और वो इतनी पोस्ट डाल रही है, तो उनका ही बिजनेस है। पैसे ही मिलते हैं, पैसे क्योंकि जितने लाइक्स उनके बढ़ते हैं उतनी उनकी मोनेटाइजेशन। हाँ, जितनी उनके। तो सर एक ये बिजनेस लेवल पे देखें वो अलग बात है, लेकिन ठीक है, अगर मैं तो ये कहूंगी कि ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। मेरा आपसे एक सवाल ये था कि क्या हमें ये जो वल्गैरिटी सेलिब्रिटी जिसे कहते हैं, तो इंडिया बॉलीवुड में जो है जो वल्गैरिटी वो सोशल मीडिया में फैला रही है, क्या उनको ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? सर देखो, अगर हम एक्ट्रेस या सेलिब्रिटीज की बात करें तो रेखा थी, जो पुरानी हेमा मालिनी वगैरह थे, तो आज भी लोग उनका अपना आदर्श मानते हैं लड़की, ठीक है, क्योंकि उन्होंने आज तक कभी ऐसा कुछ किया नहीं है। तो सर आप खुद ही डिफरेंस देख लीजिए कि आज भी जो लोगों का रुझान है वो ज्यादा इन सेलिब्रिटीज की तरफ है। इनको सिर्फ 2 दिन देखेंगे, 3 दिन देखेंगे, उसके बाद उनको नहीं देख रहे हैं वो लोग। तो ठीक है, हाँ वो नहीं कर रही है, ठीक, जो भी देखो वल्गैरिटी नहीं आनी चाहिए आपके कैरेक्टर में। अगर आपको एक बंदा मान रहा है कि हाँ मुझे वो एक्ट्रेस अच्छी लगती है, तो आपको भी अपना एक कैरेक्टर जिंदा रखना चाहिए। तो आज भी आप देखेंगे हेमा मालिनी, रेखा जी या और भी पुराने जमाने के एक्टर्स, उनकी ड्रेसिंग सेंस जो है अभी भी वैसी है। आज भी वो लोग साड़ियां डाल के स्टेज पे आते हैं अवार्ड लेने। तो सर ठीक है, थोड़ी मॉडर्नाइजेशन हो रही है, तो उसी तरफ से थोड़े एक्ट्रेस वगैरह हैं वो भी अपना उस टाइप पे बढ़ रहे हैं। तो लेकिन ठीक है, अगर इस चीज को इसलिए रोका जा सकता है कि सोशल मीडिया हैंडल पे एक ऐसा नियम बना दें कि अगर उनको लगे कि यहाँ पे वल्गैरिटी है तो उस पोस्ट को वहीं पे बैन कर दिया जाए, ताकि वो लोगों तक फैलेगी नहीं, लोगों तक पहुंचेगी नहीं, तो वो अपने आप लोग बंद कर देंगे डालना। और हाल ही में आपने सुना उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने एक नियम लागू किया है, जहाँ जहाँ जेंट्स टेलर हैं, हाँ। उनके साथ एक लेडी का होना बहुत अनिवार्य कर दिया गया। आप इस बात से सहमत हो? सर देखो, ये तो उन्होंने जेंट्स और लेडीज टेलर की बात कर दी। अगर अगर यहाँ पे स्पोर्ट्स की बात करें, हर एक वुमेन स्पोर्ट्स में मेल कोच के साथ आपका फीमेल कोच होने का जरूरी है। ये भी मोदी ने मतलब ये भी उसमें हमारे स्पोर्ट्स में लॉ बन चुका है। तो ठीक है, ये बात भी सर सही है। अगर हम देखे जाए, इतना एडवांसमेंट भी नहीं हमारे इंडिया में आई कि अगर हम ठीक है सारी जगह जेंट्स ही जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की तरह जो नियम वहाँ लागू है, आप चाहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में? ऑब्वियसली अगर वहाँ पे अगर वो चीज चल रही है, देखो कहते हैं जो चीज चलती है वही लोग ढूंढते हैं। अगर वहाँ पे वो चीज चल गई तो यहाँ पे वो लोग चीज ढूंढेंगे, तो ऑब्वियसली चलेगी। आपने मनीष मल्होत्रा का नाम सुना है? हाँ, जो डिजाइनर है सर ये। हाँ जी, हाँ। मैक्सिमम डिजाइन लड़कियों के कॉस्ट्यूम बनाते हैं, बिल्कुल बनाते हैं। बीइंग ए जेंट्स उनका कितना काम चलता है? चलता है सर उनका। तो सर बस ठीक है, मेरे कहने का मतलब है कि हर एक, अगर हम सोसाइटी को देखें, हर एक सोसाइटी डिफरेंट है। अगर आप बॉम्बे जाओ तो बॉम्बे में और भी आपको डिफरेंशिएशन देखने को मिलेगी हर चीज में, और हमारे यहाँ पे और भी कल्चर अच्छा है। चंडीगढ़ में अगर आप देखेंगे, बिल्कुल आप लो लाइंग एरियाज में जाओ, जहाँ पे पंजाब की मंडियों में जाओ, कहीं और जाओ, वहाँ पे तो सर यहाँ पे जीन्स पहनना भी अलाउड नहीं है। तो हर एक अपनी, मैम आप क्या बोलेंगे इस चीज पे? बाकी ये मीडिया का भी है, मैं रोल देख रही हूँ। जैसे न्यूज़पेपर है, हम जब उठाते हैं तो जो लाइफस्टाइल वगैरह, यहाँ लाइफस्टाइल ये नहीं है कि एक्ट्रेसेस हैं या टीवी वाले जो एक्टर्स हैं, उसमें स्पोर्ट्स पर्सन भी होने चाहिए। जो राइटर्स है उनको तो जगह ही नहीं मिलती। हम तो अखबार को ऐसे फेंक देते हैं कि व्हाट इज दिस नॉनसेंस। हम कोई एक्ट्रेस को देखने थोड़ी अखबार में घर पे है ही नहीं। तभी तो आजकल लोग अपने आप एफर्ट कर रहे हैं ना कि दे आर मेकिंग देयर ओन ब्लॉग्स एंड ऑल, बिकॉज मीडिया का जो रोल है बहुत खराब हो गया है। यही ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं एक्ट्रेस, ये वो जो उठपटांग जो भी कुछ करते हैं वो उधर डाल देते हैं। वी डोंट लाइक इट, एंड प्लीज आप जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हो, जो है ना अपने ओन जो कर रहे हैं। हाँ जी, जो सर आप अपनी जो सब लोगों की आवाज, चंडीगढ़ की आवाज को छोड़ के आप सबकी आवाज चंडीगढ़ के साथ साथ सब तक पहुंचा रहे हो, तो मुझे लगता है कि अगर एक भी चीज ये वायरल हो जाती है तो लोगों तक और अच्छी हमारे व्यूज पहुंच सकते हैं। और एक बात, बीइंग ए स्पोर्ट्स पर्सन, स्पोर्ट्स की जैसे हम बात कर रहे हैं, मैं एक बात आपसे यही कहना चाहूंगा, हम स्पोर्ट्स की जरिए हम अपने पंजाबी कल्चर को, अपने कल्चर को कायम रख सकते हैं। बिल्कुल रख सकते हैं सर। अब आप देखो कबड्डी खेल है सबसे बड़ा। कबड्डी गांव में खेली जाती थी, विलेजेस वगैरह में कबड्डी को सबसे बड़ी खेल आज भी देखो, वो क्रिकेट को बढ़ावा नहीं देंगे। आज भी वहां पे जब आपके इंटर विलेज कॉम्पिटिशन होते हैं तो कबड्डी में रखते हैं, उसमें क्या रखते हैं, ट्रैक्टर। उसमें प्राइज मनी क्या होती है? प्राइज मनी कुछ नहीं होती, उसमें ट्रैक्टर होता है कि आपका आज ये वाला ट्रैक्टर है, आपका ये ट्रैक्टर जाएगा। तो
ये कल्चर है सर। बिल्कुल। अब इस कल्चर को अगर आप नेशनल लेवल पे लेना चाहो तो कोई नहीं मानेगा। नहीं, आप इंटरनेशनल लेवल पे बोल दो भाई आज यहाँ पे कबड्डी कबड्डी है, कुश्ती के मुकाबले हैं, कुश्ती के मुकाबले ठीक है, खो खो है, खो है जो खो-खो स्कूलों है। में खेली जाती थी, गली मोहल्लों में गली खेली मोहल्लों जाती में थी, आज खेली वो जाती थी। नेशनल लेवल पे खेली कोकला जा रही है, छिपा वर्ल्ड के- लेवल पे खेली जा आपने रही एक गेम सुनी को कोकला छिपा के, हाँ जी। इसको भी उसमें सर इन्वॉल्व कर लिया है। है। ओके, हाँ मतलब छोटे छोटे लेवल से तो आगे आपके बढ़ हिसाब रहे से हैं ना। गुल्ली डंडा को भी नेशनल गेम बनाने देना चाहिए। अब आप देखो सर, अब आप इंटरनेशनल लेवल पे जो कबड्डी गेम्स होती हैं इंटरनेशनल लेवल पे, वहां पे आप बोल दो कि ट्रैक्टर दो भी इनको, प्राइज वो प्राइज मनी मांगते हैं सर। बिल्कुल। तो जब प्लेयर्स ने खुद ही अपने आप को बोल दिया कि हमें पैसा चाहिए, हमें कल्चर नहीं चाहिए, तो देखो सर दो बातें हैं ना। आपके जमाने में मैम लड़कियां छोटी छोटी जब होती थी गेंद और गीटे खेला करती थी, शायद आपको याद हम है। खेले। आजकल आपने देखा कोई बच्ची, लड़की छोटी सी बच्ची कोई गेंद गीटे खेल रही हो? नो। वो कल्चर हम भूल चुके हैं। उनको पता ही नहीं सर गीटे क्या होते हैं। उनको नहीं पता, उनको बताएगा कौन? माँ बाप भी बनाएगा हाँ, ना, उनको क्योंकि पता ही नहीं सर। उसमें उसकी मदर का रोल बहुत आता है। बहुत आता है, उनको पता ही नहीं गीटे बंटे। हाँ, आजकल कच्चे कहते हैं। आज कहते हैं ये वैलेंटाइन गर्ल है। हाँ, वैलेंटाइन। प्रिंसेस बनेगी। प्रिंसेस बनेगी, रोज सर। रोज फेस्टिवल आ रहा है, उसको प्रिंसेस बना दो। सर जब एक लड़की को माँ बाप ने बहुत स्ट्रिक्ट वे से पाला होता है ना, पाल पोस के बड़ा किया होता है, उसको हर चीज सिखाई होती है, वो प्रिंसेस नहीं कहलाती सर, वो एक लड़की कहलाती है। तो प्रिंसेस और वुमेन में बहुत फर्क है। बिल्कुल। हाँ, तो ये अपना अभी अपना रोज माइंडसेट फेस्टिवल आ रहा है है। ना, आप हाँ। देखना प्रिंस भी बनेंगे वहां में, प्रिंसा भी प्रिंसेस बनेगी, बनेगी। वैलेंटाइन भी बनेगी, ठीक है। वही तो है जो बेसिक कल्चर जो हमारा है उसमें माँ का रोल बहुत आता है। बहुत आता है सर, और मुझे लगता है अपने कल्चर को एट द एंड तक लेके जाना चाहिए। जैसे मैम ने सारा कल्चर को अपने संभाला हुआ है, जैसे मैम एंटी कलेक्टर भी हैं, आप देखो कि इतने इतने मैम ने वो चीजें संभाली हैं, वो पुराने जमाने की। अभी भी आपने कभी देखा स्कूल कॉलेज में कल्चर प्रोग्राम होते हैं होते हैं। तो सबसे टॉप पे रहता है गिद्दा और भंगड़ा। भंगड़ा। तो मेरे हिसाब से सर जो भी कुछ भी इवेंट होता है एटलीस्ट अपने ट्राई सिटी में या अपने पंजाब साइड, तो उसकी शुरुआत भंगड़े से ही होनी चाहिए या गिद्दा से होनी चाहिए। तो अपने कल्चर को मेंटेन करना मेरे हिसाब से करना ही चाहिए, मेंटेन मैंडेटरी है ये तो। मैंडेटरी। तो मेरे प्रिय दर्शकों, आपने सुना ये दो शख्सियत बहुत ही सुचारू रूप से हमें